एवरीवन, माई सेल्फ चौधरी शबीना। लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। डियर बच्चों, अब तक हमने फोर्स वाले पार्ट को पढ़ लिया है अच्छे से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देखेंगे सो दैट हमें प्रेशर समझ में आ जाए। अब बच्चों, अगर मैं आपको बोलूँ प्रेशर का इन शॉर्ट मीनिंग क्या है, तो आप बोलोगे कि प्रेशर का इन शॉर्ट मीनिंग है कि हाउ इंटेंसली, मतलब कितना इंटेंसली फोर्स अप्लाई हुआ है ऑब्जेक्ट पे और किस एरिया पे अप्लाई हुआ है, यही होता है प्रेशर। अब फॉर एग्जांपल बच्चों, एक बॉल है जो कि रेस्ट स्टेट पे और मुझे चाहिए कि ये मोशन के स्टेट पे जाए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँगी। तो बच्चों, जिस पर्टिकुलर एरिया पे मैंने फोर्स अप्लाई किया वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है बच्चों, वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। और यहाँ पे प्रेशर क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ये बॉल जो है वो मोशन के स्टेट में आ जाएगा, राइट। अब बच्चों, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट। कब, जब भी फिजिकल फोर्स एक्सर्ट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो अगर वो रेस्ट के स्टेट पे तो मोशन के स्टेट पे चला जाएगा, मोशन के स्टेट पे तो रेस्ट के स्टेट पे चला जाएगा। अब हम देखते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। बच्चों, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, पहले एक एग्जांपल देख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब समझो एक वॉल है, उस पर मैं खीला ठोकने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले मैंने पॉइंटेड साइड रखा खीले का वॉल की तरफ और हैमर को पकड़ा उस ब्रॉड साइड की तरफ और मैंने उस पर हैमर से मारा। जब मैं इसको मारूंगी तो खीला एक या दो बार मारने के बाद वो खीला क्या करेगा, अंदर चला जाएगा वॉल के, राइट। बट वही चीज़ अगर मैं सेम ट्राई करूँ सेम फोर्स के साथ में, बट जो ब्रॉड साइड है खीले का उसको वॉल के तरफ रख के और जो पॉइंटेड साइड है वो हैमर की तरफ रखूँगी, तो क्या होगा, नेल टेढ़ा हो जाएगा या फिर नेल टूट जाएगा। बट जो नेल है ना वो अंदर नहीं जाएगा वॉल के, जैसे कि हमारा पॉइंटेड साइड चला गया था। क्यों ऐसा हो रहा है, फोर्स दोनों पे सेम अप्लाई हो रहा है। बट बच्चों, यहाँ पे एरिया मैटर करता है। अगर एरिया छोटा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो अंदर चला जाएगा, बट अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम पड़ जाएगा उसके लिए कि वो अंदर जाए, इसलिए वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए, अगर प्रेशर ज़्यादा है और एरिया कम है तो हमारा क्या होगा, नेल अंदर चला जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा था, एरिया छोटा था ना, पॉइंटेड वाला एरिया सबसे छोटा था, इसलिए वो क्या हुआ, वो वॉल के अंदर चला गया। तो अगर आपको प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो एरिया कम होना चाहिए और एरिया कम रहेगा तो ही हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फोर्स बीइंग अप्लाइड इज सेम बट द एरिया इज स्मॉलर। क्यों, वो खीला अंदर चला गया, फोर्स सेम था बट क्योंकि उसका एरिया छोटा था तो प्रेशर अच्छा, मतलब प्रॉपर जितना उसको चाहिए था क्रिएट हुआ और क्या हुआ, वो अंदर चला गया। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर इज क्रिएटेड बाय फोर्स। बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको बताया, पहले हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। जब वो फोर्स अप्लाई किया तो जो पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर क्रिएट हो गया। तो बच्चों, फोर्स की वजह से ही प्रेशर क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि इस सिनेरियो में एरिया ज़्यादा था और हमारा प्रेशर कम पड़ गया तो इसलिए हमारा ये काम नहीं हुआ। वेयर एज इसमें एरिया कम था और हमारा प्रेशर ज़्यादा तो हमारा काम हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। डियर बच्चों, अब तक अपने प्रेशर के बारे में पढ़ लिया, प्रेशर होता क्या है, प्रेशर से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लिया। अब हम पढ़ लेते हैं एसआई यूनिट क्या होता है प्रेशर का। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, फोर्स इज एक्सर्टेड परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया। मतलब एक एरिया है उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एरिया से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा जो फोर्स अप्लाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज
बच्चों अगर आपको एसआई यूनिट निकालना है प्रेशर का, तो सबसे पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको ये याद है, फिर आपको क्या याद होना चाहिए कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। ये आपने बहुत टाइम से पढ़ते हुए आए हो, तो आपको ये याद होना चाहिए। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, राइट। अगर हमने फोर्स का एसआई यूनिट हमसे किसी ने पूछ लिया, तो हमें याद होना चाहिए कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और उसको किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एन से। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि एरिया का एसआई यूनिट क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मीटर स्क्वायर होता है, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम और ऊपर स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये आता है तो मतलब आपको आपका प्रेशर का एसआई यूनिट मिल गया। तो प्रेशर का एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल बोला तो समझ लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो वो उसका मतलब होता है पास्कल। ठीक है बच्चों, और पास्कल को हम पीए से डिनोट करते हैं। अब बच्चों एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है, हम कैसे लिखेंगे उसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों इतना तो आपको समझ गया कि पहले हमें प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर एसआई यूनिट फोर्स का और एरिया का याद होना चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एसआई यूनिट मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल बोलते हैं या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, इक्वल हो गया। अगर हम एटमॉस्फेरिक साइंस मतलब इन एटमॉस्फेरिक साइंस यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार। एटमॉस्फेरिक साइंस में अगर हम पढ़ते हैं प्रेशर को, तो उसको हम अलग यूनिट से डोनेट करते हैं और उस यूनिट का नाम है बार। तो बच्चों अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एटमॉस्फेरिक साइंस एयर से रिलेटेड जो हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं या उसमें क्या प्रेशर होता है, उसमें हम बार से डिनोट करते हैं प्रेशर को। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार में। तो इनके बीच में पास्कल और बार में कितना डिफरेंस है, क्या क्या उसका रिलेशन है। तो बच्चों एक बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल होता है। क्या होता है, एक बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल होता है। थैंक यू।